नमस्कार दोस्तों। डाबर आंवला हेयर ऑयल के एक कार्यक्रम में लखनऊ पुलिस के कुछ अधिकारी मौजूद थे, जिनसे हमने पिंक बिग्रेड की भूमिका के बारे में सवालात किए। जो महिला पुलिस हैं वो कैसे काम करती हैं, पुलिस और जनता के बीच में खाई कैसे पटेगी, पुलिसकर्मियों के ऊपर 24 घंटे ड्यूटी का दबाव रहता है, इन सब तमाम प्रश्नों के जवाब हमने लखनऊ पुलिस से लिए। आज इस मौके पर नीलाब्जा चौधरी जॉइंट पुलिस कमिश्नर लखनऊ मौजूद थे। उनके साथ रुजिता चौधरी डिप्टी पुलिस कमिश्नर मौजूद थीं और साथ ही गोपाल कृष्ण चौधरी एडीसीपी क्राइम अगेंस्ट वुमेन यहाँ डाबर आंवला के इस कार्यक्रम में मौजूद थे। तो इन सब बड़े सवालों के हमने जवाब लिए कि पुलिस किस तरह से प्रेशर में काम करती है और पिंक ब्रिगेड जिसको कि मित्रवत विशेष पुलिस कहा जा रहा है, वो कैसे जनता का मनोबल बढ़ाएगी और राज्य में महिलाओं की सुरक्षा किस तरह से सुनिश्चित होगी, महिलाओं के ऊपर जो महिलाओं के साथ बढ़ते अत्याचार हैं, अपराध हैं, उन पर कैसे अंकुश लगाया जाएगा। तो पुलिस की क्या भूमिका रहेगी मिशन शक्ति को लेकर के, पिंक ब्रिगेड को लेकर के, आइए जानते हैं पुलिस के इन आला अधिकारियों से। केवल नहीं है, ये एक जिसको कहा जाए एक कंटिन्यूइंग एक प्रयास है कि हम लोग ये दर्शाना चाहते हैं कि पुलिस के साथ साथ कॉरपोरेट वर्ल्ड भी हम लोग के साथ जुड़ा हुआ है और वो भी कंधे से कंधे मिलाकर हम लोग के साथ ही महिला सशक्तिकरण का जो पहल उत्तर प्रदेश शासन एवं मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा चलाई जा रही है, उसमें हम लोग के सहयोग कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम लोग अपेक्षा करेंगे, स्वयं हम लोग ऐसे भी कार्यक्रम स्वयं भी आयोजित करते रहेंगे और आशा रखेंगे कि कॉरपोरेट वर्ल्ड से डाबर जैसे अन्य कंपनियाँ जो सोशल अपलिफ्टमेंट में अपना योगदान देना चाहे, आगे भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित कराते हैं। बिंदु जो है अलग अलग नहीं है, हर समाज में वही पुलिस बल उपलब्ध होती है जैसे जिसको कहा जाता है कि एवरी सोसाइटी गेट्स द पुलिस इट डिजर्व्स। तो जहाँ पे हमारे सामाजिक सोच में बदलाव आएगा, महिलाओं के प्रति सम्मान की स्थिति बनेगी, तो हमारे पुलिस, क्योंकि पुलिस जन भी उसी समाज से निकल के आते, कहीं अलग से नहीं पैदा होते हैं, तो निश्चित रूप से उनके जो मेंटल स्टेट है उसमें भी बदलाव आएगा। और ये एक पूरे के पूरे मैं इसको एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में देखता हूँ, एक सामाजिक पहल के रूप में देखता हूँ, एक मूवमेंट के रूप में देखता हूँ कि धीरे धीरे हम लोग तो केवल पुलिस ही नहीं, पूरे समाज में ही महिलाओं के प्रति सम्मान और स्वावलंबन की जो एक विचारधारा भावना हम लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं, वो एक मतलब इसको इट विल बिकम ए रियलिटी। ऐसा कोई समाज, ऐसा कोई समय नहीं रहा है कि जहाँ पे कभी ना कभी कोई ना कोई अपराध नहीं रहा। जी। और महिलाओं के विरुद्ध अपराध भी उसी कड़ी में है। परंतु आप अगर जिसको कहते हैं तुलनात्मक आंकड़े देखेंगे तो आपको निश्चित रूप से पाएंगे कि आज के तारीख में महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध हो रहे हैं उसकी संख्या जो पूर्व के तुलना में निश्चित रूप से उसमें कमी आई है। और जो भी कार्रवाई हो रही है महिलाओं के विरुद्ध अपराध में, वो बहुत त्वरित गति से हो रही है और तत्काल रूप से हम लोग इसमें संज्ञान ले रहे हैं और एक जिसको कहते हैं एक फीलिंग ऑफ अर्जेंसी उसमें है और इससे निश्चित रूप से उस पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, एक डिटरेंस इफेक्ट रहेगी। और मैं ये तो नहीं कह सकता कि कोई ऐसा समय आएगा जहाँ पर बिल्कुल हम लोग इस श्रेणी के अपराध को शून्य कर पाएंगे, क्योंकि ये शायद संभव ही नहीं है। परंतु निश्चित रूप से इसमें बहुत मतलब जिसको कहते हैं अच्छी खासी कमी लाने में हम लोग सफलता प्राप्त करें। जी। पानी की बूंद भी पत्थर पे पड़ती है, लगातार पड़ती रहती है तो पत्थर में भी छेद हो जाता है। तो हम प्रयास तो करेंगे ही। समाज में कुरीतियाँ सदियों की समाज के विघटन के कारण आई हैं, उनको सुधरने में, संवरने में भी तो समय लगेगा। ऐसा तो नहीं कि अगर हम सोच लें ये इतनी बड़ी हैं तो हम प्रयास ही ना करें। प्रयास तो करना। हम लोगों के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं इसमें महिलाओं को शिक्षित करना, उन्हें स्वावलंबी बनाना और उनके जो सेल्फ उनका रिस्पेक्ट है उसकी रिस्पेक्ट करना, इसके द्वारा ही हम इसमें परिवर्तन लाएंगे। एक समय के बाद धीरे धीरे आएगा। धीरे धीरे किसी चीज़ का जब आप पौधे को लगाते हैं तो एक छोटी सी जड़ होती है, फिर उसकी शाखाएं बनती हैं, फिर उसमें पुष्पित और पल्लवित होता है। इसी प्रकार यह भी इनिशियल स्टेज में है, धीरे धीरे इसके परिणाम आपको दिखाई देंगे और प्रयास होगा तो ज़रूर इसमें सफलता मिलेगी। मेरी अप्रोच पॉजिटिव है और होगा ऐसा अनुमान है। महिलाओं को ही जो सामंतवादी सोच रही है, क्योंकि हम उस व्यवस्था से जुड़े रहे हैं जहाँ सामंतवाद हम लोगों पर हावी रहा है। संयुक्त परिवार के बहुत सारे फ़ायदे थे, पर एक ये उसकी निगेटिविटी थी कि जहाँ एक मान सम्मान से जोड़ दिया जाता था
कि महिला के साथ यदि कुछ होता है तो वो एक परिवार की मान सम्मान का हनन होता है। उस महिला को क्या उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसको सोचे बिना सिर्फ अपनी तथाकथित एक नाक की बात जिसको आप कह रहे हैं वो सोची जाती है। पर अब नहीं, अब ऐसा नहीं है। हर इंडिविजुअल का महत्व है, उसकी अपनी एक सोच है, उसका एक अपना अस्तित्व है। और जब हम वैयक्तिक इस अस्तित्व को स्वीकार करते हैं तो शनै शनै परिवर्तन होते होते वो स्थिति ज़रूर आएगी कि जब ये सोच समाप्त हो। ठीक, जब तक आर्थिक शक्ति उनमें नहीं आएगी, जब तक वो किसी पर निर्भर हैं, तब तक ये समस्याएं होंगी। यदि आत्मनिर्भर स्वावलंबी बना दिया जाए महिलाओं को तो निसंदेह इस स्थिति से वो काफ़ी हद तक उबर जाएंगे। ये आपने हमारे लगभग, अगर हम अभी जब से मैंने देखा है 74 में से लगभग 60-62 हमारे जो हुए हैं वो सक्सेसफुल रहे हैं, क्योंकि छोटी छोटी बातों पे आज लोग अपने मतैक्य इतने बढ़ा लेते हैं कि मतभिन्नता हो जाती है कि कहीं मतैक्य नहीं हो पाता उनका। और जब उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है बात करने का तो उनको महसूस होता है कि ऐसी गलती अगर दूसरे से भी होती तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं। इसमें धीरे धीरे जब उनको 2-3 सिटिंग्स हो जाती हैं तो अधिकांशतः लोग अपनी गलती को स्वीकार करते हैं और फिर वो उस पर राजी हो जाते हैं और दोनों के बीच संबंध नॉर्मल हो जाते हैं। हम इसमें लेटर ऑन फॉलो अप भी रखते हैं कि अगर किसी का समझौता हो गया है तो 3 महीने बाद उनको फिर बुलाते हैं, या किसी में आवश्यकता है तो 1 महीने बाद बुलाते हैं, फॉलो अप भी लेते हैं। तो हमने पाया है कि वो एक प्लेटफॉर्म दे दें अगर हम बात करने का, क्योंकि पहले देखिए मध्यस्थता हुआ करती थी संबंधों में, अब मध्यस्थ कोई नहीं है, एकल परिवार है, पति पत्नी अकेले रहते हैं, दोनों में अगर यदि कोई बात आ जाती है तो तीसरा कोई नहीं होता जो उनके बीच में बीच बचाव कर सके। उस प्लेटफॉर्म को हम प्रोवाइड करते हैं।